करीब 280 साल पहले मुगलों की राजधानी दिल्ली में ईरान की फौज ने कत्लेआम किया था। लगभग 3 लाख लोग काट डाले गए थे। दिल्ली की सड़कें लाल हो गई थी। दरअसल 22 मार्च 1739 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया था। करनाल में हुई लड़ाई में उसकी सेना ने मुगलिया सेना को बुरी तरह शिकस्त दी थी। इसके बाद नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। ईरान के बादशाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो फतेहपुर में बादशाह की बेगमात बच्चों व खानदान की देखरेख के लिए फर्रुखाबाद के मोहम्मद खां बंगस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। युद्ध जीतने के बाद जब नादिर शाह के कदम लाल किला दिल्ली के अंदर गए और वह तख्त पर बैठा तो उसने मोहम्मद शाह से कहा कि मैं नवाब मोहम्मद खां बंगस को देखना चाहता हूं। उसे हवेली में बुलवाया गया लेकिन नवाब ने अपनी बीमारी की सूचना भिजवा दी। इस पर बादशाह ने दूसरा परवाना भेजकर नवाब को बीमारी की हालत में ही हाजिर होने का हुक्म दिया। नवाब मोहम्मद खां ने अपनी मौत निकट मान असलाहों से लैस होकर तथा घोड़े पर सवार होकर हवेली की तरफ प्रस्थान किया। लाल किले का फाटक खुला रहता था। कारण यह था कि मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से कहा था कि मेरा सिपाही शाही आदाब नहीं जानता। इस पर बादशाह ने कहा कि जब नवाब बंगस फाटक की खिड़की में सिर झुकाकर आएगा तो उसके सब आदाब कबूल कर लूंगा। दरवाजा बंद देखकर नवाब बंगश ने खिड़की में अपना सिर डालने से पहले अपना सीधा पैर खिड़की में डाला। तख्त के पास जाकर उसने अपने बादशाह मोहम्मद शाह से सलाम किया और सीधे हाथ की तरफ खड़े हो गए। नादिर शाह के एक प्रश्न पर मोहम्मद खां बंगस ने जवाब दिया कि काश हमें बेगमात, बच्चे व खानदान की हिफाजत के लिए फतेहपुर सीकरी न भेजा गया होता तो आपके कदम लाल किला तो क्या लाहौर से पहले ही रोक दिए जाते और आप दरिया पार नहीं कर पाते। यह सुन नादिर शाह सन्न रह गया। नादिर शाह ने विजय के बाद मोहम्मद खां को ईरान चलने का निमंत्रण दिया। तब जन्मभूमि से प्रेम करने वाले मोहम्मद खां बंगस ने उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, जन्म देने वाली मां से पालन करने वाली सरजमी बड़ी होती है। मादरे वतन से मुंह मोड़कर दूसरी जगह जाना आसान फरामोशी होगी। उसने यह भी कहा कि हम सिपाही हैं, सिपाही ही रहेंगे। हमारे दिलो दिमाग में बादशाह बनने की ख्वाहिश नहीं है। अपने अगले अंक में हम बंगश इतिहास को आगे बढ़ाएंगे।